हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कर्व होते हैं जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हम समझ सकते हैं, आप डायग्राम फर्स्ट में देखो, अगर कोई एक फील्ड लाइन है और उस फील्ड लाइन के ऊपर मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लूँ P या फिर Q, और इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ तो ये जो टेंजेंट है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट पे एक P पर हो गया या Q पर हो गया, हम ऐसे कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं, बस हमें टेंजेंट से उसकी डायरेक्शन का पता चलेगा। डेंसिटी ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। जितनी ज़्यादा डेंस लाइन होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग फील्ड्स होंगी। जैसे कि डायग्राम थर्ड में देखो, पॉइंट ए है, बी है और सी है। पॉइंट ए और सी के पास ज़्यादा डेंस लाइन होगी एज़ कम्पेयर टू बी, तो ए और सी पर हमारी जो फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू बी। प्लस और नेगेटिव चार्ज के लिए हमने डायरेक्शंस देखी थी, प्लस के लिए कैसे होता है और नेगेटिव के लिए कैसे होता है। अगर हम प्लस और नेगेटिव को साथ में रखें तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होगी, प्लस के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए इनवर्ड हो रिप्रेजेंट करेगी। और अगर हम सेम चार्ज को रखें तो सेम चार्ज के लिए क्या होगा, दोनों के लिए आउटवर्ड हो रहा है और दोनों के लिए आउटवर्ड होगा तो रिपल्शन शो करेगा, तो उसका सेंटर कहाँ आएगा, उनके बिल्कुल मिड पर आएगा। लेकिन अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, अगर Q1 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू 2 तो हमारा सेंटर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और अगर चार्जेस हमारे किसी भी शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ है फील्ड लाइंस की। स्टार्ट और एंड पॉइंट हमने कर लिया है, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव की तरफ एंड होगा। इंटरसेक्शन रूल, फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्योंकि फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है जो हम टेंजेंट से निकालते हैं। डेंसिटी, जितनी ज़्यादा क्लोज होगी उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी और जितनी दूर होगी उतनी ही वीक होगी। टेंजेंट्स गिव डायरेक्शन। 0.5 इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए तो वो परपेंडिकुलर होगी टू द सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर वो हमेशा ज़ीरो होगी। नो क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करते। मतलब एक प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि प्लस से ही स्टार्ट हो रहा है प्लस पर ही एंड हो रहा है, ये कभी नहीं होगा। ये हमेशा प्लस से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगा। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वली स्पेस्ड स्ट्रेट लाइंस होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फील्ड इलेक्ट्रो कंजर्वेटिव होती है कि नॉन कंजर्वेटिव होती है। ये कंजर्वेटिव फील्ड्स होती हैं क्योंकि वर्क डन जो यहाँ पर होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कुछ फील्ड लाइंस के स्पेशल केस हैं, जैसे कि सिंगल चार्ज है। सिंगल चार्ज में अगर प्लस था और नेगेटिव था तो इनके लिए इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री बनती है, आउटवर्ड या इनवर्ड। और डायपोल के लिए एक प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज डायपोल होते हैं। दो प्लस और नेगेटिव चार्ज जब साथ में रख दिए जाए एट सम डिस्टेंस तो यहाँ पे प्लस से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगा तो यहाँ पे कर्व फॉर्म करेगा। यूनिफॉर्म फील्ड कैसी होती है, स्ट्रेट, पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड होती है। एग्जाम्स के लिए आपको ध्यान रखना है, फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी होती है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसके प्रोपोर्शनल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब कि अगर एक चार्ज Q है और एक चार्ज 3Q है तो Q जो होगा वो इस तरीके से होगा अगर, और तो 3 कैसा होगा, 3 ऐसा होगा। मतलब 3 में ज़्यादा फील्ड लाइंस होगी एज कम्पेयर टू चार्ज Q। जितनी ज़्यादा क्लोज होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग फील्ड्स होंगी उसकी। और फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होती है, अंदर कोई भी फील्ड लाइन नहीं होगी। थैंक यू।